वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 6 तारीख को अपना एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें दोस्तों 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो अपने 25-27 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल इजी हैं, सिंपल आराम आराम से इजी क्वेश्चन है, सोल्व हो सकते हैं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ यहाँ पर जो आपको अटक सकते हैं और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आज हम दोस्तों थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको गलती कराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब जैसे हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम वगैरह आ गया है दोस्तों, तो वहाँ मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगने की वजह से मैं अपनी वीडियो रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी तो मैं इसको रेगुलर भी कर पाऊँगा। और दोस्तों इससे अगर 6 तारीख को इससे अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन अटकता है तो मैं आपको डाउट ग्रुप दे रहा हूँ नीचे, उन डाउट्स ग्रुप में आप क्वेश्चन सेंड कर देना, वहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। वरना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको अटकेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 5 तारीख की ये जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी ये मैंने कंप्लीट क्यों कराई, क्योंकि ये स्टार्टिंग का पेपर था। और दोस्तों स्टार्टिंग के पेपर में थोड़ा सा हार्ड पेपर आया हुआ था, आपने देखा भी होगा उसको, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे भाई, रेगुलर वीडियो आई मेरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, एमआरपी देख रखा है, एमआरपी इतना दे रखा है और बोल रहा है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो दोस्तों देखो, ये मैं साइकिल से पढ़ाता हूँ इसको सीपी, ये एसपी और ऊपर एमआरपी मैं पढ़ाता हूँ इसको। अगर ये 100 से वैल्यू बढ़ के 25% बढ़ के ये वैल्यू 125 हो गई, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो सीपी आ गया। सीपी आने के बाद देखो एमआरपी, ये सीपी, ये एसपी और ऊपर एमआरपी, ठीक है ना। तो एमआरपी अपना 3100 और ये वैल्यू 2480 और इस पर कितने का डिस्काउंट देना है, 12% का। तो 3100 पर 12 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी बन गई, 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको कितना आ गया, ये आ गया 8272, 2728। अब इसको यहाँ से डिफरेंस करोगे तो आपको कितना मिल गया, 248 का। और कितने के ऊपर प्रॉफिट देखेंगे हम, क्रय मूल्य पर, और गुना में 100। ये कट के यहाँ से दोस्तों 10% इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा, आसान क्वेश्चन था। ये आसान तो मतलब नहीं कह सकते, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन पेपर के लिए। देखो ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है सीपी, एसपी और एमआरपी पर, ठीक है। यहाँ से बढ़ा के मैंने लिखा, 100 से बढ़ा के 125 लिखा, और यहाँ से डिस्काउंट होता है और ये प्रॉफिट और लॉस होता है दोस्तों। ये साइकिल चलती है, इस साइकिल को मैंने सीपी, एसपी, एमआरपी करके एक कॉन्सेप्ट में मेरी वीडियो कराया हुआ है कंप्लीट, वहाँ पे भी देख सकते हो। और एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सीपी बटे एमआरपी और बराबर में माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में और माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये डायरेक्ट फार्मूला भी इसका होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखो दोस्तों, देखो एक बिस्तर पर बोल रहा है विक्रय मूल्य के प्रारंभ में 2 गुना है और लाभ इसका 11 गुना हो जाता है। बोल रहा है अगर जो है एसपी को हम 2 गुना कर देते हैं तो प्रॉफिट हमें 11 गुना हो जाता है। तो देखो पहले प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट किसको लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब बोल रहा है प्रॉफिट जो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तो 2 एसपी कर दिया माइनस में सीपी, और ये प्रॉफिट कितना हो गया, 11 गुना, 11 का प्रॉफिट हो गया। ये लाइन हमें क्वेश्चन में बता रखी है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये उठा के वापस इसमें रख दो, तो ये पी की जगह रख दे, 11 ऑफ एस पी माइनस में सी पी बराबर 2 एस पी माइनस में सी पी, ठीक है। तो ये 11 एस पी माइनस में 11 सी पी, 2 एस पी माइनस में सी पी। तो दोस्तों ये 2 इधर आके 9 एस पी बन गया और ये 11 इधर जाके जुड़ गया तो 10 सी पी बन गया। तो सी पी बटे एस पी दोस्तों कितना बना लिया हमने, देखो सी पी के सामने जो वैल्यू है इसके साथ में उसको एस पी के आगे लिख दो, और जो एस पी के साथ में ये वैल्यू है इसको सी पी के सामने लिख दो। तो यहाँ से प्रॉफिट देखो कितने का हुआ, 1 का, कितने के ऊपर, 9 पर, गुना में 100। तो 11 से ही 1/9% इसका आंसर है, ये रहा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, अब ये है इसका, देखो 3 की पावर 6 है ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, ठीक है। तो ये पावर 6 है, यानी 3 की पावर 6 और इसके बाहर 1/6 प्लस में।
आगे देखो ये वैल्यू स्क्वायर रूट किसका है, तो ये देखो 65536, इसको निकाल लेंगे पीछे से 2 का पेयर बनाते हुए दोस्तों, 2 का 2 दूनी 4, 2 और अब पेयर नीचे उतरेगा 55 और ये यहाँ जुड़ जाता है 4। अब देखो 6 पे जाएगा, 6 पे गया तो 6 6 36, 24 और 3 27, 6 पे नहीं गया ना, 6 पे ज़्यादा हो गया। अब देखो 5 पे लेके जाते हैं, 5 पे लेके गए तो वैल्यू 5 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, तो वैल्यू कितनी बन गई 36 और उतार लेंगे नीचे। तो ये जो 5 चढ़ाया दोस्तों, इसको यहाँ पर 5 और कर दिया ऐड, तो अब कितना हो गया 50। अब किस पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, 6 पे चला गया तो 3630, ये आंसर आ गया। तो आगे देखो ये हमने सोल्व कर दिया ना, ये सोल्व करने 256 आया और 256 का और ये 256 है, 256 पावर बाहर निकालोगे तो 16 आ गया, तो ये 16 की पावर 4 है और इसकी पूरी कंप्लीट 1/4 लिख रखी है। आगे ये देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये पहले 10 तक क्यूब लिखते हैं, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512। तो यूनिट डिजिट 2 किसके पीछे आ रहा है, 8 वाले के पीछे। ठीक है, आगे वाली 2 वैल्यू कट कर दो और 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 हमारी वैल्यू से इससे आगे निकल गया तो 1 की वैल्यू पीछे रहेगी, यानी ये है 18 का क्यूब। और 1764 किसका स्क्वायर होता है देख लो, 1764 करोगे ना तो देखो 40 का कितना 1600, 42 की वैल्यू क्या, तो वैल्यू 42 का बनेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 है। और फिर वरना किसका बनेगा, ये 48 का, 48 का बनेगा, 8 8 64 पीछे है, लेकिन ये 50 के नज़दीक तो 2500 चला गया, तो ये वैल्यू किसका स्क्वायर हो गया 42 का। तो 42 का ये स्क्वायर है, ये वैल्यू 1/3 होगी, ये 42 का स्क्वायर है और ये 1/2। ठीक है, थोड़ा सा पजल हो गया ये आपके लिए, 6 से 6 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 3 प्लस में 16 प्लस में 18 प्लस में 42। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये पहले तो 60 ये हो गया और 76 और 3 79 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपसे रूट निकालना और स्क्वायर निकालना दोनों सिखवा दिया है। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए। इससे आगे देखो tan थीटा की वैल्यू दे दी आपको, ये tan थीटा दे दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो tan ये होता है साइन, कोस, tan, कोसिकेंट, सीकेंट और ये वैल्यू कोट। तो ये tan p/h है, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर p की वैल्यू 7 दे रखी है, h की वैल्यू 8 दे रखी है, ये 7/8 हो गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी, तो इसका पाइथागोरस लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है 64 प्लस में 49 113, रूट का 113। ठीक है, तो इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, तो क्या ऊपर क्या बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बनेगी कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया, नीचे और बना लो 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, तो क्या बन गया नीचे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और इसको दोस्तों चेंज करोगे तो आप वैल्यू कितनी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गई और गुना में क्या है कोट थीटा, लिख ले। तो यहाँ चेक करो कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कोट को क्या लिख देंगे कोस बाई साइन, साइन चला गया ऊपर, एक साइन से ये साइन कट गया, कोस से वैल्यू कोस कट गया, तो क्या वैल्यू बना कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये वैल्यू क्या होती है कोट, और कोट की वैल्यू 10 से सिर्फ उल्टी होती है, तो 8/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं बनी पंडित बद्री प्रसाद वाले की, हमने बेसिक से इस फॉर्मूले को सोल्व कर लिया। ठीक है, इससे आगे देखो ये वाला जब x जोड़ा जाता है तो समान अनुपाती में आ जाता है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो ये मैंने पहले दोनों वीडियो में भी करवाया है आपको, 26 लिखा, पहले तो 22 फिर 26 और फिर 19 फिर 21,
तो ये समान अनुपाती में बनाने के लिए इसके बेसिक से जाओ। ऊपर दोनों का डिफरेंस 3, नीचे डिफरेंस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का बन रहा है, 2 का। स्टार्टिंग में डिफरेंस यहाँ कितने का है, 4 का, तो हम 4 का बना लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया ना। और ये वैल्यू 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये वैल्यू देखो कट के क्या बोल रहा है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। तो इस 26 को बनाने के लिए 10 क्या जोड़ा, माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16। तो हमारा x का जो मान आ गया वो माइनस का 16 आ गया, ठीक है। इस संख्याओं को तो 2x की जगह लिख दो। तो अब जो दे रखा है उसको नीचे लिख लो, बराबर में y 4x माइनस में 8। तो x की जगह माइनस 16 लिखोगे तो माइनस 32, और गुना में इसकी जगह 16 लिखा तो 16 चौके 64, 64 और 8 72, 72 किया दोस्तों, माइनस का 72, और ये बराबर में y का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया मैंने सीधा, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये y है, इसका रूट लगा दिया, 32 गुना में 72, ये बराबर y इसको लिखोगे तो 16 गुना में 2, तो 72 दूनी 144, 144 का 12 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, 12 चौके 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये रहा, ये इस शिफ्ट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखो दोस्तों, एक आदमी 21 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, वह दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तो तय करता है। तो 2/3 भाग तो इसने तय कर दिया, बच गया शेष दूरी का। शेष दूरी कितनी बन गई, 287 का 2/3 भाग कवर कर दिया, तो बच गया कितना, 1/3, 1/3 बच गया, ठीक है। 1/3 भाग, और समय कितना बच गया, 21 घंटे का 5/7 तो ले लिया, बच गया कितना, 2/7। 2 से घटाइए, 3 पर 3 दूनी 6, तो 387 है दोस्तों, ये 387 बटे में 3, और स्पीड डिस्टेंस ये आ गया यहाँ पे, ये टाइम आ गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस और टाइम नीचे 3 दूनी 6। तो ये दोस्तों काटोगे आप तो 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में 27, 129/6। फिर 2 से 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 2 से ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 21 दूनी 42, 42.21.5 इसका आंसर, ठीक है। और ये 10वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये 10 ही क्वेश्चन इसमें इस शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन थे, और सारे बिल्कुल हल्के क्वेश्चन दिए हुए। इसमें देखो इसके किसके बराबर लिखना है, देखो 1, 2 और 4, 6 जीरो आनी चाहिए। पॉइंट कितने के बाद आना चाहिए, 6 का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 आ गया। ये देखो 3 3 और 3 6, ये राइट आंसर। ये देखो 2 3 4 नहीं, 4 2 6 2 8 नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो इस शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन थे जो पहली 3 शिफ्ट डाली हैं दोस्तों, उन्हीं में से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो दोस्तों आप है ना शीट खोलो अपनी, है ना, PDF। अगर किसी के पास PDF नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे अपने में। और दोस्तों इस PDF खोलो, इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चनों के अलावा भी आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, तो आप अपना डाउट ग्रुप है, उस डाउट ग्रुप में आप सेंड करो, और वहाँ पर आपको सॉल्यूशन देंगे उस चीज़ का, ठीक है। और इतनी शॉर्ट वीडियो के साथ 10 से 15 मिनट में ही हम है ना हार्ड क्वेश्चन इसके कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे भाई, आपके लिए भी, ठीक है। उतने ही बच्चे हमारे लिए CET के इम्पोर्टेंट हैं जितने हमारे रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे का भी एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप टॉपिक का नाम बता सकते हो, हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको मैं देखो, आप जाके डाउट ग्रुप चेक करोगे, वहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी सॉल्यूशन देता हूँ, और जो कोई बच्चे हैं वो भी सॉल्यूशन दे देते हैं। अगर वो सही होता है तो मैं उसको पीछे बताता हूँ कि भाई ये सही है कि गलत है, ठीक है। मैं आपको पूरा, मेरी नज़र है उन चीज़ों के ऊपर, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें दोस्तों, और एक नौकरी पाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्त, सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।